के साथ काम करना है, रणबीर कपूर के साथ, ऋतिक रोशन के साथ। सबसे बेस्ट अभी तक तो यार तू जख्म है, सीन यू इन तू जख्म है। एक सवाल पूछता है, मैंने कहा क्या सेकंड सीजन कब आएगा? मेरिल स्ट्रीप, शी इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन। शी इज वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर है, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है कि मुझे आज ये बनना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ फिल्मी बीट पर मौजूद हैं टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस और ओटीटी की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जो फिटनेस में के मामले में काफ़ी आगे रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डोनल बिस्ट की। वेलकम टू फिल्मी बीट डोनल। हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल आई होप सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे। और कैसी हैं आप? I'm good yeah, as usual. लगे हुए हैं मेहनत करने में और चीजें आगे और बेटर करने में। साल की शुरुआत कैसी रही आपकी? शुरुआत बहुत अच्छी थी एज यूजुअल। मैं हमेशा न्यू ईयर फैमिली के साथ मनाती हूँ, तो इस बार भी मैं फैमिली के साथ ही थी। वी कुड नॉट गो समवेयर आउट, डैड वाज लिटिल बिजी, सो आई वेंट टू दिल्ली। वो मेरा हॉलीडे होम है। दिल्ली मेरा हॉलीडे होम, सो वहीं पे हमने दिल्ली में ही डिनर किया साथ में। आई थिंक साथ में रहते हैं वही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है फॉर मी, मी बीइंग विद फैमिली। तो आप जैसे दिल्ली में तो यार काफ़ी सर्दी है और मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब कैसा मिस कर रहे हो इस वक्त? मिस तो मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे ठंड इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आई एम हैप्पी हियर इन मुंबई, बट वो थोड़ी बहुत जो सर्दी होती है वो एक्चुअली आप जब दिल्ली में होते हो तभी पता चलता है। मुंबईकर्स को मैंने बहुत देखा है, स्वेटर पहन लेते हैं, ऑल दिस यू नो शॉप्स में आप ज़ारा जाओ या जितने भी शॉप्स में आप मॉल्स में जाओ, सब वुलन्स आ जाते हैं इन मुंबई। हाँ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड इन मुंबई। वो सब दिल्ली और पंजाब और नॉर्थ साइड ही आई थिंक सही लगता है व्हेन दे वेयर इट, बट मुंबईकर्स ने रियल जैसे दिल्ली की ठंड होती है वो देखी नहीं है ना, तो उनको थोड़ा सा सर्दी काफी लगता है। मतलब मैं कभी बाहर निकलती हूँ तो सोसाइटी के आसपास में, कभी आप रोड में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, तो आप देख ले तो वो सिगड़ी नहीं होता है, जैसे हाँ। कुछ गार्ड्स लोग सिगड़ी चला के बैठ जाते हाँ, हैं हाँ, और हाँ। दैट नहीं, इतनी ठंड है। तो डोनल, आप इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आपके फिटनेस वीडियोस लोग इतना पसंद करते हैं, तो मतलब आपको इस चीज़ की मोटिवेशन कैसे मिलती है कि हाँ, क्योंकि ठंड है या फिर कभी कभी होता है कि मन नहीं होता, रेगुलर मूड्स अलग अलग होते हैं कभी कभी, तो फिर भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा रेगुलर कैसे रखते हो? I think the kind of field I am in, यहाँ पे दिखने का is you know the most important thing is how you look, and over the age, over the years, आपको अपने आप को fit रखना बहुत जरूरी है। You don't know what you're eating and कहाँ से आपको fat आ जाए, and you need to look your best every single time whenever you come on screen. And you don't know which project you're gonna get, you know, आपको नहीं पता आप किस project में select हो जाए। You have to be the best. Which day you're getting selected, you don't know. So you have to be your best each and every time. दोनों That हमने is आप the motivation. ओके हमने आपको सीरियल्स में देखा है, उसके बाद आपने ओटीटी पर भी काफ़ी ज़्यादा अपने कलाकारी दिखाई है। एक्ट्रेस आप इतने खूबसूरत हैं और साथ ही टैलेंटेड भी काफ़ी हैं, तो आप अपने इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हो? From TV to OTT? यस यस। That was a deliberate attempt. मैंने काफी टीवी किया, बहुत सारा प्यार मिला टीवी से, बहुत सारे शोज किए। फिर उसके बाद मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है क्रिएटिवली, बिकॉज आप वो एक जोन है टीवी जहाँ पे आप एक तरह की कहानियां दिखा रहे हैं। मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन गर्ल्स, घर की कहानियां, एंड एवरी डे का वो शूट है। सो मैंने हर तरीके का जॉनर कर लिया था टीवी में। आई थिंक थ्रिलर से लेके हॉरर से लेके डेली सोप से लेके यू नो एवरीथिंग आई थिंक आई हैव टच्ड। सो मुझे कुछ और करना था, कुछ और डिफरेंट कहानियां जहाँ पे मुझे पता हो कि यू नो इन एंड आउट कहानी का जो होता है वो मुझे पता हो, ताकि मैं और अच्छे से उस चीजों को प्रिपेयर कर सकूं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकूं, अपने डायलॉग्स और अच्छे से रिहर्स कर सकूं, सीन्स को और बेटर बना सकूं। सो वो मैं हमेशा से करना चाहती थी। सो आई थिंक नाउ ओटीटी इज अ न्यू मीडियम जहाँ पे
एक कुछ 8 एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स की कहानियां होती हैं जहाँ पे आपको पूरा सब कुछ इन एंड आउट पता होता है, सो यू प्ले विद योर कैरेक्टर्स इन अ बेटर वे। सो मैं ऐसी हूँ जो और अच्छा एक्ट करना चाहती है, अपने एक्ट के लिए जानी जाना चाहती है। सो आई जस्ट फेल्ट जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी और आपका जुड़ रहा है, जहाँ ऑडियंस के साथ आप और कनेक्ट कर पा रहे हो, आई थिंक ओटीटी के थ्रू आप इट्स मोर रियलिस्टिक जोन आल्सो, लोगों को और भी पसंद आ रहा है, सो व्हाई नॉट। तो आपको ऐसा लगता है कि ओटीटी पर ज्यादा टैलेंट दिखाने का और अपने खुद के शेड्स दिखाने का मौका मिलता है? बिकॉज बहुत रियलिस्टिक है, बहुत तरीके के किरदार आप निभा सकते हो। टीवी में आप एक साल एक ही कैरेक्टर हो, बट ओटीटी में आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो। 3 महीने का 4 महीने का शूट होता है आपका, फिर उसके बाद आप दूसरे शूट की, मुझे लगता है वो जो वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर है, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है कि मुझे आज ये बनना है। जैसे मैं तू जख्म है में काव्या का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, सो उसमें मैं साइकोलॉजिस्ट होती हूँ, तो उसके किस तरीके से ट्रेट्स हैं और किस तरीके से वो डायलॉग्स डिलीवरी करेगी, सो वो सब समझना, मुझे उन सब चीजों में मजा आता है। सो आई लव being the character, being a different person. हमने आपको जल्दी आप शिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी कम वक्त में काफी अच्छा आपको करने का मौका मिल जाता है। अच्छा मौका मिल जाता है, एंड आई थिंक पर्सनली भी आप ग्रो करते हो। आप जितना ज्यादा डिफरेंट काम करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। सो दिस इज आल्सो देयर, आई वांट टू ग्रो एज एन एक्टर। डोनल, आपने जैसे बताया और हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तू जख्म है में हमने आपको देखा, उसके बाद दून कांड जो आपकी इकबाल खान के साथ सीरीज है। There are many projects actually which I just did in the lockdown, which just happened. I think I really feel that वो enough flow जो होता है ना कि okay ठीक है, अभी क्या लॉकडाउन में I really wanted to do a lot of work in lockdown because I'm not that person who wants to be very stagnant. So I was doing a lot of work that time also. I think I'm very fortunate that I could explore many things. तो आपने भी जितने OTT कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा अपना कि हाँ मैंने इसमें कुछ अपनी लीग से हटके कुछ किया? सबसे बेस्ट अभी तक तो यार तू जख्म है, बहुत लोगों को पसंद आया है, बहुत सारा प्यार मिला है, लोग हर रोज मैसेजेस करते हैं। MX प्लेयर को भी, MX प्लेयर पीपल आर टेलिंग मी कि हर रोज मैसेजेस आ रहे हैं कि सेकंड सीजन कब आएगा, एंड ये मेरा नेक्स्ट सवाल था आपसे। हाँ, एवरीबॉडी आई एम मीटिंग, ऐसे बाहर कभी मैं जाती हूँ तो भी मुझे काफी लोग मिल जाते हैं एंड दे आर आस्किंग मी कि सेकंड सीजन कब आएगा, सो दे डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट सेकंड सीजन। अभी मैं क्रिसमस के लिए गई हुई थी, मैंने एक इंस्टा पे वीडियो भी अपलोड किया था मैरी क्रिसमस वाला, तो वहां पे मुझे काफी सारे लोग मिल गए, बच्चों के साथ मैंने किया था एक मैरी क्रिसमस, तो वहाँ काफी आंटीज थी, गर्ल्स थी बहुत सारी, तो दे वर लाइक सीन यू इन तू जख्म है, एक सवाल पूछ रहा है, मैंने कहा क्या, बोलते सेकंड सीजन कब आएगा, so everybody is asking me that. I'm glad that the show is doing great and I'm being loved so much. डोनल, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो एक्सेस है काफ़ी इजी हो चुका है और यूजुअल एक्टर्स जो हैं वो OTT की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? मतलब ये आपको क्या लगता है इस बारे में? I think it's a new boom. मैं आपको बताऊं, I was the other day मैं अपनी डोरमैट के पास थी एंड जो थोड़ा वहाँ पे बाकी जो स्टाफ वगैरह था, तो ऐसी बात हो रही थी, they were talking about कि अरे हम तो के ड्रामा देखते हैं, the staff is talking about, I overheard it, तो I asked them कि अच्छा क्या देखा आपने और कौन से शोज पसंद है, तभी मेरा तू जख्म में आया ही था, तो ऐसी बात हुई, तो उन्होंने इंस्टा पे देखा होगा, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या ये थ्रिलर है? then I'm gonna watch it. So मतलब people are so aware, मतलब इन जनरल पब्लिक जो है वो इतना ज्यादा मतलब अवेयर हो गई है इस बात को लेके कि क्या क्या जॉनर्स हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम फॉर एक्टर्स आल्सो, क्योंकि OTT में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, Amazon,
तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आपको आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो जाती हैं, एंड आई थिंक पीपल आर लविंग ओटीटी स्पेस नाउ। डोनल, ओटीटी को लोग इतना पसंद करते हैं, तो ये सवाल आपसे भी है कि आप बिंज वॉच करना कितना पसंद करती हैं? मैं बहुत टीवी देखती हूँ, ये ओटीटी देखती हूँ। मैं अभी एलिस इन द बॉर्डरलैंड देख रही थी, तो काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। आई थिंक दैट इज आल्सो कोरियन सीरीज ओनली। मैंने क्राउन देखी है, मैंने बहुत देखी है, ब्रेकिंग बैड। अभी आई वाज जस्ट बिंज वाचिंग फियर द वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। इंटरेस्टिंग है काफी। आई हैव सीन आई थिंक 6 सीजंस नाउ, so I love watching it. I think आपको बहुत mentally explore भी करने का मौका मिलता है। डिफरेंट चीजें आप देखते हो, तो डिफरेंट चीजें आप सीखते हो एंड वो इनकॉर्पोरेट करते हो फिर अपने एक्ट में। अच्छा डोनल, आप खुद बिग बॉस की हवा को काफ़ी अच्छे से महसूस कर चुके हो सीजन 15 में, तो इस वक्त सीजन 16 चल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हो? मैं फॉलो तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे जब मैं अंदर थी। तो अगर इस सीजन में आपको मतलब किसको सपोर्ट करना पसंद करोगे? मैंने एक एपिसोड भी नहीं देखा है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। व्हाट आई हैव सीन और यू नो व्हाट आई एम डूइंग, आई कैन कमेंट ऑन दैट। आई एम जस्ट ग्लैड दैट पीपल हैव लव्ड मी। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप मतलब ऑब्वियसली हर कोई सोचता है ना कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या फिर ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ आपका ड्रीम कि हाँ मुझे ये करना है? जी मुझे काफी सारे एक्टर, मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, रणबीर कपूर के साथ, ऋतिक रोशन के साथ। मतलब इंडिया में तो बहुत सारे हैं, बॉलीवुड में अपने स्टार्स। मुझे अगर हॉलीवुड में बात करें तो ब्रैड पिट के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, एंजेलिना जोली के साथ काम करना चाहती हूँ। आई अडोर देयर वर्क। आई थिंक मेरिल स्ट्रीप, शी इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, शी इज एन अमेजिंग एक्टर। मैं अभी मतलब मैं मेरिल स्ट्रीप की बहुत सारे फिल्म्स हमेशा देखना पसंद करती हूँ। तो the one day I just got so emotional that यार इतना अच्छा कोई कैसे कर सकता है? Become like that यार, how damn good that girl, that lady is. मतलब she is a true inspiration. ओके तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दीजिए और साथ ही अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स और साथ ही जितनी भी ऑडियंस है आपके जो आपको इतना पसंद करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर लविंग। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको जब रिलीज होंगे तब आपको पता चल ही जाएंगे। आई डोंट वांट टू से मच अबाउट, कांट रिवील सो मच राइट नाउ। एक साउथ का प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज देयर इन द पाइपलाइन। बाकी जितने भी होंगे वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जब रिलीज होंगे देन दैट विल बी द राइट वे ऑफ यू नो टेलिंग यू गाइस। बाकी बस आप बस मुझे प्यार करते रहिए। आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एंड यू आर द वंस हु गिव्स मी दिस यू नो सपोर्ट एंड करेज टू डू बेटर एंड बेटर इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच डोनल। Thank you so much. Bye. बाय।